एक सवाल पूछूं? पिछले 1 साल में कितनी बार आपने सुना एआई आ गई है, नौकरियां चली जाएंगी? न्यूज़ रील्स में, इंटरनेट पे, घर में, कॉलेज में, सब जगह क्या कह रहे हैं सब लोग? एआई आ गई है, नौकरियां चली जाएंगी। आपको क्या लगता है? हर तरफ से सिर्फ एक ही बातें चल रही हैं कि एआई आ गई है, नौकरियों का क्या होगा? और आप सोच रहे हो मेरा क्या होगा? और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो काम आएगा भी कि नहीं आएगा? अब मेरी लाइफ के साथ क्या होगा? एआई मेरी नौकरी ले लेगी। चलो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं, साफ साफ नंबर्स एंड डाटा के साथ। और एक बात है, इस वीडियो के आखिरी तक आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ा सा डर कम होगा और थोड़ा काम करने में मजा आएगा। तो अब दिस इज उत्तर सेतु, मैं हूँ साधना और ये वीडियो है कि एआई का क्या रियलिटी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एआई जो है वो आपकी नौकरी नहीं लेता है। एआई जो है वो काम करता है और काम लेता है। बहुत फर्क है इस बात में। तो जो काम होते हैं जो एक रेपिटेटिव है, जो काम जो है जिनके जो रूल्स बन गए हैं, एक रूल है उसके बेस के ऊपर वो काम हो जाएगा, जैसे कॉपी पेस्ट करने का है, वो काम तो आई करेगा, वो तो पहले से ही कर रहा। अब भारत में जो बीपीओ सेक्टर है, बीपीओ सेक्टर के 70% रोल्स को एआई ऑटोमेशन का खतरा है। डाटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सर्विस, रूटीन डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग, ये सब तेजी से बदल रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं बदल रही है, दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है। लेकिन जो भी काम है जिसमें कि आपको सोचना है, जज करना है, जो काम आपको आगे पीछे सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को, तो वो जो काम इंसान की समझ वो मांगता है, वो एआई नहीं कर सकता है। अभी नहीं कर सकता है, फ्यूचर में नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर को लीजिए। अब एआई जो है वो स्कैन पढ़ सकता है और डॉक्टर से बेहतर पढ़ सकता है क्योंकि वो एआई है। लेकिन एआई वो नहीं कर सकता जो एक डॉक्टर तब करता है जब पेशेंट को घबराहट होती है, कंफ्यूजन होता है, या जब जो डायग्नोसिस है वो क्लियर नहीं होता और थोड़ा सा आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट उसमें चाहिए होता है। वो जो ह्यूमन जजमेंट है वो चाहिए, इस दुनिया को चाहिए और डॉक्टरी में चाहिए और सब तरफ चाहिए। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं आएगा, एआई तो आ गया है और आएगा। असली सवाल क्या है कि जो आपका काम है, आपके काम में कितना रेपिटेशन है और कितना जजमेंट है। रेपिटेशन और जजमेंट। तो कौन सी नौकरियां जाएंगी? नौकरियां जाएंगी, कौन सी जाएंगी उसको आप समझ लें, जिससे कि आपको अपना फ्यूचर बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये बात तो पक्की है कि सीधी सीधी सी बात है कि नौकरियां जाएंगी। लेकिन बहुत सारे रोल्स हैं जहाँ पर एआई का प्रेशर कम है और बहुत सारे रोल्स हैं जहाँ एआई का प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बेसिक डाटा एंट्री और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, फॉर्म्स भरना, डाटा को शिफ्ट करना, इनवॉइसेस प्रोसेस करना। यह पहले से, ये लोग तो पहले से ऑटोमेशन हो रहा था और ये ही काम है जो बहुत जल्दी एआई ले लेगा। दूसरा, एक रूटीन कस्टमर सर्विस, जो चैट बॉट है,
अब वो चैटबॉट जो है वो इतने अच्छे हो गए हैं कि जो बेसिक क्वेरीज हैं, आपका नाम क्या है, आपका मदर्स नेम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सब वो बहुत अच्छे से हैंडल करने लगा है। और टेलीमार्केटर्स और बेसिक कॉल सेंटर रोल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। और तीसरी जगह कहाँ, जैसे बेसिक कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन। अगर अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें से एक टेम्पलेट लो, थोड़ा सा इधर बदलो, थोड़ा सा उधर बदलो और सबमिट कर दो, तो आप जो हो दूसरा काम ढूंढ लो। तो ये एआई जो है ना, आपसे सस्ते में और अच्छे में और तेजी में करेगा। और डाटा डाटा प्रोसेसिंग 2030 तक इंडिया में 2-3 करोड़ जॉब्स के ऊपर ऑटोमेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। ज़्यादातर बीपीओ, मैन्युफैक्चरिंग और एंट्री लेवल क्लरिकल रोल्स के अंदर। जैसे रतन टाटा जी ने कहा था, जो बदलाव नहीं लाएगा, जो बदलाव को नहीं अपनाएगा, वो बदलाव की चपेट में आएगा ही आएगा। ये जो कोट है ना, वो किसी मोटिवेशनल स्पीच में नहीं है। ये उन्होंने कब कहा? उन्होंने तब कहा जब टाटा मोटर्स ग्लोबली compete कर रहा था। और आज वही बात एआई पर लागू होती है। अब ये सिनेरियो जो है अब डरावना लग रहा है, लेकिन रुक जाइए, कौन सी नौकरियां क्रिएट होंगी? दिस इज वेयर आपको उम्मीद आएगी। कुछ जाएंगी तो कुछ आएंगी भी। ये तो नहीं है कि बस जाएंगी। अब ये जो हिस्सा है ना, ये ज़्यादातर लोग जो है ना वो मिस कर रहे हैं कि एआई जो है जॉब्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एआई जॉब्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, एआई जो है जॉब्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और नए जॉब्स बना रहा है। जो डाटा कह रहा है वो ये है कि 2025 में इंडिया में करीब 3 लाख एआई बेस्ड जॉब्स थे और 2026 में ये 32% बढ़ने के चांसेस हैं। और एआई और एमएल इंजीनियरिंग में जॉब्स जो है ना 600% ग्रो कर चुके हैं। अब ये कौन से रोल्स हैं जो बढ़ रहे हैं? पहला, एआई टूल्स को यूज करने वाले। अब हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग चाहिए जो एआई टूल्स को समझें और यूज करें, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या एजुकेशन। और ये जो है ना, इसके लिए कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। ये जो है एक क्यूरियोसिटी और प्रैक्टिस, 2 चीज़ें चाहिए, क्यूरियोसिटी और प्रैक्टिस। दूसरा, कौन? प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एआई जो है डाटा दे सकता है, लेकिन डाटा को देखकर सही सवाल पूछना यह इंसान का काम है। क्रिटिकल थिंकिंग करना ये इंसान का काम है। अब बिजनेस सेंस और डोमेन की जो नॉलेज है ये इंसान का काम है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अभी सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है। डाटा को देख करके सही सवाल पूछना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, बिजनेस सेंस और डोमेन की नॉलेज। डोमेन मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज। ये जो कॉम्बिनेशन है यही सबसे ज्यादा डिमांड में होने वाला है, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। तीसरा, कम्युनिकेशन और ह्यूमन स्किल्स। एआई लिख सकता है, लेकिन एआई ना किसी को कन्विंस नहीं कर सकता है। एआई जो है टीम को लीड नहीं कर सकता है। और एआई किसी क्लाइंट का
ट्रस्ट नहीं जीत सकता है। जैसे एक बार नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस की शुरुआत में ही कहा था कि जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी दौलत है, वो जो है हमारे दरवाजे से रोज शाम को बाहर जाती है। और आज भी यही सच है। लेकिन अब वो एसेट्स वो लोग हैं जो एआई को टूल की तरह यूज करते हैं, उससे डरते नहीं हैं। अब इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026, सीएस और आईटी इंजीनियर्स की एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? 80%। कॉमर्स ग्रेजुएट्स की 62%, क्योंकि बीएफएसआई और फिनटेक में एआई एडजेसेंट रोल्स बढ़ रहे हैं। अब ये तो हो गया डाटा, अब आपको करना क्या है? दैट्स इम्पॉर्टेंट कि ये जो डाटा जो भी मैंने अभी आपको बताया है, इसको किस तरीके से अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, जिसका एक्शन हो सके। और यही है जो आप इस वीडियो से सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये बात करते हैं कि आप हो स्टूडेंट, क्लास 10 के हो, क्लास 12 के हो, कॉलेज में हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो भी है, अब आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो क्या करना है? सबसे पहले एआई को इग्नोर मत करो। ये मत सोचो कि एआई जो है वो मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आपको उसको यूज करना शुरू करना पड़ेगा। चैट जीपीटी यूज करो, जेमिनाई यूज करो, क्लॉड यूज करो, ग्रॉक यूज करो, और देखो कि ये टूल्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जो उस टूल को जानता है वो टूल से डरता नहीं है। जैसे एक मेरा वीडियो था, पहले आपने देखा कि नहीं, संजय दहरिया यूपीएससी के टॉपर थे। उन्होंने बताया कि प्रेपरेशन के अंदर वो एआई टूल्स को नोट्स बनाने के लिए, समराइज करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन एनालिसिस और ऐसे जो राइटिंग होती है, उसके लिए वो हमेशा खुद उसको नहीं यूज करते थे, उसको वो खुद करते थे। अब टूल्स को यूज किया, लेकिन अपने आप को रिप्लेस होने नहीं देना है। और दूसरी बात, जो आपकी कोर स्किल है, आप कुछ भी हो, जो भी आपके एक अंदर कोर स्किल है, उसको मजबूत करो। क्योंकि एआई जो है ना, एवरेज काम करता है। और जो सच में अच्छा है, वो किसी एक चीज में बहुत अच्छा है, उसको एआई जो है किसी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता। बल्कि वो जो है ना, एआई आपको एम्पलीफाई करता है। आप एआई को टूल की तरह से यूज करो। तो जो सब्जेक्ट जो आपका है, जिसमें आपकी मास्टरी है, जिसमें आप बहुत कुछ जानते हो, उसमें आप जाओ डीप और उसको पूरा समझ लो कि आपसे ज्यादा एआई भी नहीं कर सकते उस बात को। तीसरी बात, जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको लो सीरियसली। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, प्रेजेंटेशंस दो, ग्रुप डिस्कशंस करो। और ये जो ह्यूमन स्किल है, ये कम्युनिकेशन वाली जो स्किल है, ये एआई किसी तरीके से सीख नहीं सकता। और यही स्किल आपको रखेगी एआई से आगे। और एक और बात, चौथी, जजमेंट को डेवलप करो, पढ़ो, बट हर चीज को विश्वास मत करो, उसको क्रिटिकली देखो। न्यूज आए तो सवाल पूछो, ये क्यों हुआ, इसका असर क्या होगा, किसको फायदा होएगा, किसको नुकसान होगा, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, पूरा उसको समझो। और ये जो हैबिट होगी आपकी, ये आपको करेगी एआई से अलग। अब 63% जो कंपनीज हैं, वो ग्लोबली क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि स्किल्स की कमी उनके सबसे बड़े चैलेंज में है। डिग्री की नहीं, स्किल्स की। स्किल्स नहीं है लोगों के अंदर, पढ़ लिख करके डिग्री ले ली है। अब यही गैप आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आपको करना है अपना स्किल डेवलपमेंट। तो फाइनली
क्या कंक्लूजन है? क्या एआई आपकी नौकरी लेगा? नहीं, एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा। एआई जो है वो नौकरी लेगा जो आप बिना सोचे करते हो। एआई वो नौकरी लेगा जो आप बिना जजमेंट के करते हो, और एआई वो नौकरी लेगा जो आप बिना ग्रो किए हुए करते हो। एक सा काम जो चलता जा रहा है सालों तक, लेकिन जो सोचता है, जो सीखता है, जो अडैप्ट करता है, उसकी नौकरी एआई ले ही नहीं सकता। उसको जो है एआई और बड़ा बनाएगा। तो सवाल जो है वो ये नहीं है कि क्या एआई आएगा? एआई तो आ चुका है। एआई अब यहाँ है, बट अब सवाल ये है कि एआई आ गया है, तो क्या आप तैयार हो? अगर नहीं, तो अभी से तैयारी को शुरू करो। धीरे-धीरे, एक-एक कदम लेकर के, और धीरे-धीरे आप वहाँ पहुँचने लगोगे। तो ये है उत्तर सेतु, और मैं हूँ साधना, और हर फ्राइडे को एक नया वीडियो आता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो सब्सक्राइब करिए। लाइक करना हो, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करना हो तो शेयर करिए, और नोटिफ़िकेशन का बटन दबाइए।